हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाएगा। आइए देख लेते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ करने से पहले हमें कुछ फैक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसी भी सेंटेंस की, तो सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूँ वर्ब की, तो अगर आप वर्ब को डिटेक्ट कर लेंगे तो आप आराम से वर्ब की सहायता से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान कर सकते हैं। बस आपको वर्ब पहचानने आना चाहिए। सबसे पहला बात कि अगर मैं वर्ब की पहचान की बात करूं तो इसके लिए छोटा सा क्लू याद रखना पड़ेगा कि वर्ब की पहचान ना से होती है। फिर मन में आएगा ये ना मतलब समझ में नहीं आया। देखिए, होता क्या है कि कोई भी शब्द होता है और उसका हिंदी बनाते हो, और अगर हिंदी के अंत में ना मिल जाता है तो उस शब्द को आप वर्ब नाम दे सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ प्ले, जैसे मैं प्ले की हिंदी की बात करूँ तो प्ले का हिंदी होता है खेलना, और अंत में देखोगे तो ना मिल रहा है, तो खेलना आपका क्या होगा, वर्ब होगा। फिर मैं बात करूँ जैसे गो, गो का मतलब होता है जाना, जाना के अंत में ना है, अर्थात गो भी आपका वर्ब है। हमने जान लिया कि वर्ब की पहचान ना से होती है। कोई भी शब्द हो उसका हिंदी बनाओ और अगर अंत में ना मिल जाए तो वह क्या होगा, वर्ब होता है। और वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट का ही प्रयोग होगा और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। और कुछ सब्जेक्ट है और उसके कुछ ऑब्जेक्ट भी दे रखे हैं। जैसे आई एक सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। उसी प्रकार वी सब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। यू सब्जेक्ट होता है, यू का ऑब्जेक्ट सेम यू ही हो जाता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वर्ब की सहायता से इसका आंसर करेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। एक नेम का ऑब्जेक्ट कोई भी ए नेम हो जाता है, और एक से अधिक नाम हो तो एक से अधिक नाम का ऑब्जेक्ट भी एक से अधिक ही होता है, एक से अधिक नाम होता है। देखिए, हो सकता है कि ये आपको बुझाया नहीं होगा, लेकिन इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। जैसे कुछ सब्जेक्टिव फॉर्म दिए हैं, उसका बगल में ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे रखे हैं। यानी कि अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग वर्ब से पहले होगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग वर्ब के बाद होगा। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, ये वर्ब समझ लेते हैं, इधर में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल के सहारे देख लेते हैं। आइए क्या कह रहा है। जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है, आई हेल्प हिम। देखिए, हेल्प के हिंदी की बात करूं तो हेल्प का हिंदी होता है मदद करना, और देखोगे मदद करना के अंत में ना मिल रहा है, अर्थात हेल्प क्या होगा, वर्ब होगा। और वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वर्ब से पहले यूज हुआ है आई, और आई अगर मैं बात करूँ कायदे से तो आई सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है हिम, और हिम क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात आई सब्जेक्ट हिम ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा तो प्लेइंग यहाँ दिख रहा है 2 नंबर सेंटेंस में। प्ले मतलब होता है खेलना, और खेलना के भी अंत में क्या है, ना है, मतलब प्लेइंग आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, और यू देखोगे तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, अर्थात फुटबॉल क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टेलिंग। पहले वर्ब, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने से पहले हमें वर्ब की पहचान करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए, टेलिंग, टेल का हिंदी होता है, क्या होता है, कहना या बोलना। और अगर मैं बात करूँ टेलिंग की हिंदी की, तो टेल का मतलब होता है बोलना, और अगर मैं बोलूँ बोलना या फिर कहना के अंत में ना मिल रहा है, अर्थात टेलिंग आपका क्या होगा, वर्ब होगा। वर्ब से पहले सब्जेक्ट अर्थात दे सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं सिंग। सिंग मतलब होता है गाना, गाना के अंत में भी क्या है, ना है, अर्थात सिंग से पहले है वी, वी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंग के बाद है सॉन्ग, सॉन्ग आपका क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थात वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए हेल्प की बात करूँ। देखिए हेल्प मतलब होता है मदद करना। हेल्प आपका क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले ही क्या है? सब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से लव लिखा हुआ है। लव का मतलब होता है प्रेम करना। प्रेम करना के भी अंत में क्या है? ना है। अर्थात यह लव क्या होगा? वर्ब होगा। वर्ब से पहले सब्जेक्ट सी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हिम। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मोहन स्पीक द ट्रूथ। देखिए यहाँ पर मोहन स्पीक लिखा हुआ है, हालांकि स्पीक नहीं होगा, मोहन के साथ स्पीक्स होगा। ठीक है, इसके लिए कुछ हम लोग फैक्ट जानेंगे आगे कुछ वीडियो में। मोहन के साथ क्या लगेगा? स्पीक नहीं होगा, स्पीक्स। ठीक है, अर्थात मोहन स्पीक्स द ट्रूथ। स्पीक मतलब होता है बोलना। देखिए बोलना के अंत में भी ना है, अर्थात वर्ब ये स्पीक हुआ। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, अर्थात मोहन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, द ट्रूथ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से डज, देखो डू मतलब होता है करना। करना के अंत में ना है, अर्थात डू वर्ब है। वर्ब से पहले इट क्या होगा? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद वर्क क्या होगा? ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से दिस बॉय डज नॉट हेल्प रामू। देखिए हेल्प मतलब होता है मदद करना। देखिए मदद करना के अंत में भी ना है, उससे पहले क्या है? दिस बॉय। दिस बॉय क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। उसके बाद रामू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे दैट गर्ल हेल्प्स हर। देखिएगा ध्यान से, तो हेल्प क्या है? वर्ब है, क्योंकि हेल्प मतलब होता है मदद करना। उसके अंत में भी क्या है? ना है। और वर्ब जैसे ही हेल्प मुझे पकड़ में आ गया, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, अर्थात हर क्या है? ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, अर्थात दैट गर्ल क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार से आइए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया है, उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 11 नंबर सेंटेंस की बात करूँ। हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद करना। यह क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले होता है यूज सब्जेक्ट, अर्थात वी और अस दे रखा है। और अगर मैं वी और अस की बात करूं तो वी सब्जेक्ट होता है, अस ऑब्जेक्ट होता है। और हेल्प वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, अर्थात वर्ब से पहले यदि सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट यहाँ पर वी दिख रहा है, अर्थात वी हेल्प राधा। नेक्स्ट देखिए, राम एंड मोहन हेल्प्ड मी या आई। देखिए हेल्प मतलब होता है मदद करना। ये हेल्प क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। मी और आई में मी ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर मी होगा, अर्थात राम एंड मोहन हेल्प्ड मी। उसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। आई कर दे या देम एब्यूज्ड सी या हर। दे या देम एब्यूज्ड सी या हर। देखिए एब्यूज मतलब होता है गाली देना, इसके अंत में भी ना है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पर दे हो जाएगा। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सी और हर में क्या हो जाएगा? हर आपका ऑब्जेक्ट होता है, सी आपका सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आंसर की, तो यहाँ पर हर होगा, यहाँ पर दे होगा, अर्थात दे एब्यूज्ड हर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ही टोल्ड अस या वी। देखिए ध्यान से, टोल्ड या वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और वी और अस में आपका अस ऑब्जेक्ट होता है, वी सब्जेक्ट होता है। वी नहीं होगा, अस होगा, अर्थात दे टोल्ड अस। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। दे हेल्प मी होगा, किया होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।